क्या नाम था उनका? अभी हम अमावा के संगत के प्रांगण में हैं और यहाँ कुछ ही देर पहले एक नए महंत का पदस्थापित किया गया है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम श्री महंत डॉक्टर स्वामी दयानंद मुनि हुआ और सन 2021 में यहाँ हमारी नियुक्ति हुई थी, लेकिन दो पक्षों में आपसी मतभेद के कारण और विवाद के कारण इस आश्रम को बहुत क्षति हो रही थी और फिर उन्हीं लोगों के माध्यम से लोग धार्मिक न्यास बोर्ड गए। वहाँ लंबे समय तक कार्यवाही चली, जांच पड़ताल हुआ। अंत में प्रबंध समिति उदासीन संगत अमावा उसको भी रद्द कर दिया गया, जिसमें सुरेश सिंह अध्यक्ष थे, नवल सिंह कोषाध्यक्ष थे और सचिव थे उसमें, और कई लोग थे, 11 लोगों की समिति थी, लेकिन वो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं थी। और हमारे यहाँ भारत के संविधान जो बना हुआ है, उस संविधान का जो प्रदत्त अधिकार अधिनियम 1950 का जो 1951 में बना और 1950 में बिहार में लागू हुआ, सारे मठ मंदिरों पर लागू होता है। उसकी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राज्य सरकार ने, गृह विभाग ने और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने और जिला अधिकारी नवादा के आदेश पर यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी की देखरेख में दंडाधिकारी की नियुक्ति हुई और रजौली अनुमंडल के पदाधिकारी, हाँ, रजौली अनुमंडल पदाधिकारी और जिलाधिकारी के आदेश पर उनके देखरेख में करना था अनुमंडल पदाधिकारी को। और उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो है यहाँ का दंडाधिकारी नियुक्त किया था। एक और दंडाधिकारी थे, 2 दंडाधिकारी थे, यानी डबल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में यहाँ प्रभार हमको समिति के द्वारा और जो पूर्व कथित महंत शक्ति मुनि है, महंत थे, वो संगत छोड़कर भाग गए। देखिए, महंत वो नहीं थे, उनको कभी परिषद ने मान्यता नहीं दी और न कभी उनका जो है सार्वजनिक हमारे भेद भगवान ने पट्टाभिषेक किया, इसका कोई प्रमाण बोर्ड में नहीं मिला। इसी के आधार पर उनको जो है बोर्ड ने मान्यता न्यासधारी की नहीं दी। उन्होंने एप्लीकेशन बोर्ड में 4 बार दिया था और 1-2 बार तो हम साथ में जाकर के उनका एप्लीकेशन दिलाए थे, लेकिन प्रमाण उनके पास महंती का नहीं था कि वो इस परंपरा। आपका कहना है कि उनके पास महंत का प्रमाण नहीं था? हाँ, महंत होने का प्रमाण नहीं था, इस कारण से बोर्ड ने उनको अयोग्य घोषित किया। तो मतलब आज से आप इस संगत का महंत बन चुके हैं? नहीं, आज से नहीं, हम सन 2021 से पारंपरिक रूप से नियुक्त हैं और उसके बाद में समय समय पर जो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने जब से हमको मान्यता दिया है, तब से हम न्यासधारी भी हैं। तो पहले से ग्रामीणों को देखा जाता था कि पहले का महंत थे वो कोई आप नहीं थे, कोई और दूसरा थे? नहीं, वो महंत नहीं थे, वो यहाँ महंत और कमेटी ने, जो एक बात समझने का बहुत विषय है, किसी समय में महंत पुरुषोत्तम दास और एक और संत हमारे थे, दोनों के बीच में मुकदमा चला। तत्कालिक परिस्थिति को देखते हुए एक प्रबंध कमेटी का गठन किया गया था, जिसका कोई वर्तमान रिकॉर्ड नहीं है। वो बनाया गया था जो यहाँ का मकान है, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर आरा बक्सर के पास, वहाँ के लिए एक प्रबंध समिति बनाई गई थी, तो नियमावली बनाई गई थी। आपको यहाँ महंत बनने के बाद आपको क्या क्या चीज मिला है और क्या क्या प्रभार मिला है, क्या क्या काम करने को मिला है? देखिए, अभी जिस प्रकार से दंडाधिकारी की नियुक्ति में यहाँ का सारा चाबी ताला और मैंने संगत का जितने भी ताला चाबी है सभी का प्रभार आपको मिल चुका है? हाँ, सभी का प्रभार जो भी कुछ है, और यहाँ का जो खेती बाड़ी है वो भी प्रभार आप ही को? सब कुछ हमारे निर्देश में होगा। टोटल कोई इसमें किसी का ना समिति का हस्तक्षेप होगा और ना यहाँ किसी ग्रामीण का हस्तक्षेप होगा। हम किसी को मार्गदर्शन दे सकते हैं, कोई शिष्य के नाते उससे उसका अनुभव ले सकते हैं, उसका सहयोग ले सकते हैं, ये मेरा विषय है, लेकिन मेरे कार्य में प्रशासन के द्वारा जो नियुक्ति हुई है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर जो पिछले महंत थे अगर वो आते हैं तो आप उससे किस नजर से देखिएगा? देखिए, अगर वो दर्शन करने के लिए आते हैं, आए, दर्शन करें, मत्था टेकें, जाएं, हमको इसके लिए कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आकर के कोई विवाद करेगा या कोई उदंडता करेगा या कोई किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे जिस प्रकार से पहले इस संगत में विवाद होता रहा है, उस प्रकार की क्रिया करेगा, तो उसके लिए प्रशासन मौजूद है, रजौली प्रशासन उस पर अपनी कार्रवाई करेगा। ठीक है। आपका क्या नाम है बाबा? रत्नेश्वर आनंद। आप यहाँ के कोई है या आपको बनाने की कोई अनुमति? सहयोग में हम लोग आए हैं। आप बाबा के सहयोग में? हाँ। सेवक तो बाबा का सेवक है? हाँ, ये संत हैं, हमारे गुरु भाई हैं, ये हम परिचय करा देते हैं। सुमन गिरी जी हैं। आपका परिचय सर? स्वामी सुमन गिरी है। हम लोग सब आपस में गुरु भाई ही हैं। आपस के गुरु भाई हैं। जी जी। और हमारे बाबा अमावा के जो कमेटी हैं उनके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, अमावा की समिति वैध कभी रजिस्टर्ड नहीं थी या उसको परिषद की मान्यता नहीं प्राप्त थी। साधु शरण सिंह से कई बार हिसाब किताब मांगा गया था, उन्होंने नहीं दिया। उनसे पहले समिति रजिस्टर्ड थी और समिति थी, लेकिन उनके साधु शरण सिंह मुखिया जी जो थे, उनके बाद यहाँ की न्यास समिति का जो है कोई लेखा जोखा परिषद में नहीं। तो ऐसा ग्रामीणों का कहना है, बात पूरी हो जाने दीजिए। ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ का महंत चेंज हुआ है तो कमेटी भी चेंज होना चाहिए। देखिए, महंत
साधु शरण सिंह मुखिया जो थे उनके समय में समिति ने कभी लेखा जोखा दिया, उसके पश्चात आज तक समिति ने लेखा जोखा नहीं दिया। इस कारण समिति को मनगढ़ंत और फर्जी मान करके प्रबंध समिति को खत्म किया धार्मिक न्यास बोर्ड ने। हमने नहीं खत्म किया। और महंत शक्ति मुनि को जिस कमेटी ने बनाया वो कमेटी खुद ही मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो जब कमेटी ने बनाया, इनको नियुक्त किया, जो उन्होंने परिषद में अपना दावा किया था कि भाई समिति ने हमको, प्रबंध समिति ने लिख के दिया है कि हम महंत हैं और प्रबंध समिति के हम सचिव हैं। आज भी उनके फेसबुक पर देख सकते हैं, वो लिखे हुए हैं कि हम प्रबंध समिति अमावा के सचिव हैं। तो वो समिति कभी सरकार से मान्यता प्राप्त थी ही नहीं, कहीं से रजिस्टर्ड ही नहीं थी। गांव के तमाम लोगों का कहना है कि क्या अब नए कमेटी बनेगी या नहीं आपके द्वारा? देखिए, नई समिति बनाना है या नहीं बनाना है, मैं स्वयं यहाँ का न्यासधारी पीठाधीश्वर हूँ। तो इस कारण से मेरा जो दायित्व है और जो हमको परिषद ने दायित्व दिया है उसका निर्वहन हमको कैसे करना है अपने हिसाब से हम करेंगे, समय आने पर बताएंगे। अगर करना रहेगा तो हम उसकी अधिसूचना निकालेंगे और जो है प्रेस विज्ञप्ति निकालेंगे, आपको सूचना स्वयं पता चल जाएगी। नहीं बनाना रहेगा नहीं बनाएंगे, लेकिन जब निकालेंगे तो नया पता चल जाएगा। इसके लिए प्रेस हर काम के लिए हमारा। चलिए अब अमावावासी से, चलिए कैमरा इधर कीजिएगा। अब अमावावासी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या नया महंत जो पदस्थापित हुए उससे अमावा ग्रामवासी खुश है या नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयनंदन सिंह उर्फ कैलू सिंह जी हाँ बोलिए। अब नया जो ये बने हैं संगत का महंत, उससे आप खुश हैं? गुरुजी, हम तो 50 साल से इस संगत का सेवा करते आए हैं, लेकिन हम लोग का इज्जत नहीं मिला। आज बाबा, नया बाबा आ गए हैं। अब हमको लगता है कि इनका चेहरा, इनका विचार, बाबा का कहना है कि सुनिए, मेरा बाबा का कहना है कि अपने हिसाब से कमेटी का गठन करेंगे, तो क्या यह सही है? नहीं, कमेटी गठन नहीं करना। जो भी राष्ट्रपति यही रहेंगे, किसी को यदि कमेटी गठन हो जाएगा तो फिर अगले वही बाबा नहीं है। चलिए और ग्रामीणों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? अरविंद सिंह। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह, आप अमावा गांव के निवासी? जी हाँ। तो ये नए महंत जो पदस्थापित हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी आके इनको पदस्थापित किए हैं, क्या इनसे आप खुश हैं? खुश है, बराबर आते थे जाते थे। तो ये आप बराबर यहाँ आते थे जाते थे? महंत जाते थे। तो क्या पहले से जो महंत थे उनके अनुकूल ये सही है या गलत है? सही है पहले से। आपका नाम क्या हुआ सर? नाम बताइए। टिंकू राय। आपका नाम क्या हुआ? टिंकू राय। क्या ये जो नए महंत हुए हैं उनसे आप खुश हैं? महंत यहाँ का बने हैं ये तो नहीं पता है, हम गांव वाले किसी को नहीं पता है, लेकिन आपका कहना है कि गांव वाले को किसी को पता नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी आते हैं, रजौली से आते हैं मजिस्ट्रेट साहब, और डॉक्टर दयानंद मुनि को पदस्थापित कर देते हैं महंत के रूप में। लेकिन किसी, टिंकू राय का कहना है कि गाँव वाले को किसी को पता नहीं है कि यहाँ का महंत पदस्थापित आज होने वाला है। तो आप पहले से जानकारी नहीं था आपको? पहले से जानकारी नहीं था। तो क्या आप खुश नहीं हैं? खुश रहने की बात क्या है इसमें, जब जानकारी ही नहीं है।